आज आपको देवलोक के बारे में बताएंगे कि देवलोक में भी मनुष्य लोक की तरह परिवार, पद, पत्नी, दास, दासी, नौकर, चाकर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंद्रदेव यहाँ पर राजा के समान होते हैं और इंद्र की जो पत्नी होती है यानी राजा के जो रानी होती है वहाँ पर उनको अग्रमहिषी कहते हैं। अग्रमहिषी एक इंद्र के 5-5 अग्रमहिषी 8-8 अग्रमहिषी होती है और एक अग्रमहिषी हजार वैक्रिय रूप बनाते हैं और इंद्र भी जितनी देवियाँ होती है उतने वो वैक्रिय रूप बनाते हैं, फिर वो अपने उनके साथ भोगते हैं। तो अब इतना भोग कर आए हैं। अब तीसरा आता है सामानिक देव, माता पिता के समान होते हैं। चौथा है त्रायत्रिंश देव, पुरोहित और मंत्री के समान होते हैं। आत्मरक्षक देव अंगरक्षक के समान होते हैं। परिषद यहाँ के मित्र के समान होती है। लोकपाल देव कोतवाल के समान होते हैं। अनिक देव सैनिक के समान होते हैं। प्रामाणिक देव परिवार के समान होते हैं। अभियोगिक देव दास दासी के समान होते हैं। किलविसी देव हरिजन के समान होते हैं। तो देखिए आप खुद जान गए हैं कि इन सबको देखकर कि वहाँ पर भी ऐसा परिवार होता है, ऐसे चीज़ें होती है। तो वहाँ का जो वैभव है वह हमारी सोच से भी अनंत गुना ज़्यादा वहाँ का वैभव है। तो आप समझिए यहाँ की जो 5 स्टार होटल है बहुत बड़ी 5 स्टार होटल है। यहाँ की होटल में तो फिर भी पत्थर ईंट मिट्टी लगती है, लेकिन देवताओं में उस 5 स्टार से अनंत गुना वहाँ के महल है और वह भी हीरे पन्नों से बने हुए हैं, मानक मोती से बने हुए हैं। मिट्टी पत्थर का तो वहाँ कोई नाम ही नहीं होता है। तो ऐसे महलों में हम कई बार जाकर आ चुके हैं। यहाँ आप लोग घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पर देवी और देवता भी घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ की जो हरियाली होती है वो हरी घास होती है, वह रंग बिरंगी सोने चांदी की बनी हुई होती है और वहाँ पर भी क्रीड़ा करने के लिए जल होता है, तालाब होता है। यहाँ का जो स्विमिंग पूल होता है तो वहाँ पर भी वैसा ही होता है। तो सोचो कि वहाँ पर हम लोग अनंत बार वहाँ के ऐश मौज कर हम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा में तृप्ति नहीं मिली। तो इसी तरह भगवान फरमाते हैं उत्तरायण सूत्र के 7वें अध्ययन की 12वीं गाथा में भगवान अंतिम देशना में फरमाया कि एवं मनुसग्गा कामा देव कामान अनंतिये सहस गुनिया भुजो आऊं कामाय दिव्या। भगवान कहते हैं हे मानव, तुझे तो तुच्छ सुख मिला है, इससे अनंत गुना सुख तू देवलोक में भोग कर आ चुका है। जो सुख के साधनों के पीछे तू घूम रहा है वह साधन तुझे अनंती बाहर मिल चुके हैं। समुद्र के जितना साधन का सुख देवलोक में है और मनुष्य में बूंद जितना है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसके पीछे इतना भाग रहा है, दौड़ रहा है, हार्ड मांस के पुतलों के पीछे और कंकड़ पत्थरों के पीछे अपने आप को भी बेभान कर रहा है। तो अहिंसित परमात्मा हमारे को बार बार यही संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हे मानव तू जाग जा। इस भव में जाग गया तो तुझे वापस कभी सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भाव हमको मिला है। तो अहिंद परमात्मा का हमारे ऊपर कितना उपकार है, वो हमको इतना कहकर गए हैं। तो जिन शासन को मेरी वंदना, जिन शासन को मेरी वंदना, पापी के जा दिल बदलते हैं, कर्मों के जा सूरज ढलते हैं। ऐसा जिन शासन है, ऐसा अनुशासन है, सब धर्मों से न्यारा है, लाखों को तारा है, गाऊं क्या इसकी महिमा। जिन शासन को मेरी वंदना, आज भी शक्ति इसमें ऊंची है, एक भव भेदे मोक्ष की कुंजी है। आला भरे पंच
चमे है, नहीं कोई दुख गम है, मीटे अंधियारा है, होगा उजियारा है, जलता है आगम दिया, जिन शासन को मेरी वंदना, अरिहंत प्रभु को मेरी वंदना। को पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ना। जय जिनेंद्र।